Kailasa to Newark City Hall for a cultural trade agreement. But it turns out Kailasa is no nation at all. It's a fake. भारत में रेप के आरोप में घिरे नित्यानंद का काल्पनिक देश कैलासा इस बार फिर एक बार चर्चा में है। आपने हाल ही में देखा होगा कि जब 24 फरवरी को हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा था और इस बैठक में गहनों से लदी एक महिला विशाल जटाधारी और एक महिला हेडफोन लगाए नजर आई थी। इस महिला की तस्वीर को लेकर जब चर्चा हुई तो बाद में पता चला कि ये एक काल्पनिक देश जो नित्यानंद द्वारा बसाया गया है, जो रेप के आरोपी हैं भारत में, उसकी महिला प्रतिनिधि थी जिसका नाम था विजयप्रिया नित्यानंद। इस बार फिर एक बार वह चर्चा में आई हुई है और इस बार तो गजब का ही मामला है। असल में नित्यानंद के झूठे देश कैलासा के खिलाफ धोखाधड़ी का पहला मामला एक और दर्ज हो गया। Convincing and having a sexual relationship with that person in one Karnataka media, I wanted to very clearly tell, categorically express, it is completely false. नमस्कार, मैं सुनील चौधरी। आज बात करता हूं कि आखिर कैसे कैलासा ने अमेरिका के शहर न्यू जर्सी के शहर न्यूयॉर्क को अपना पहला शिकार बनाया धोखाधड़ी का। असल में हुआ क्या कि न्यूयॉर्क सिटी के अधिकारी शुरुआत में तो इस बात को लेकर काफी खुश थे कि उन्हें हिंदू देश कैलासा के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि वो जिस देश के साथ जुड़ने जा रहे हैं उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जनवरी में न्यूयॉर्क सिटी ने कैलासा के कुछ प्रतिनिधियों का स्वागत किया था, मगर अब सिटी हॉल की तरफ से माना गया कि यह सब कुछ एक धोखाधड़ी का हिस्सा था जो एक भगोड़े भारतीय गुरु स्वामी नित्यानंद की तरफ से अंजाम दिया जा रहा था। तो मामला क्या था कि न्यूयॉर्क के अधिकारियों का ये एक समझौता था, सिर्फ 6 दिनों तक चला। उन्होंने अपनी तरह से बेसलेस और जीरो करार दिया इसको। हुआ क्या कि इन्होंने एक समझौता किया जिसमें कहा गया था कि न्यूयॉर्क सिटी जिस प्रोग्राम के तहत कैलासा से जुड़ने वाली थी उसे सिस्टर सिटी प्रोग्राम का नाम दिया गया था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था। यानी कैलासा जो थी वो न्यूयॉर्क सिटी के जो प्रोग्राम था जिसे सिस्टर सिटी प्रोग्राम दिया गया और वो जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था, उस प्रोग्राम से ये जुड़ने वाली थी, यानी जो काल्पनिक देश कैलासा है। और इस प्रोग्राम का मकसद दो नगर पालिकाओं के बीच सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना था। न्यूयॉर्क जो है न्यू जर्सी का सबसे बड़ा शहर है और 12 जनवरी को एक साइनिंग सेरेमनी हुई जिसमें न्यूयॉर्क के मेयर रॉस बाराका ने नकली प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उस दौरान उन्होंने बड़ा एक बढ़िया वक्तव्य भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा रिश्ता हमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को समझने में मदद करेगा और दोनों जगह हम हर किसी के जीवन में सुधार करेंगे। एक CBS की रिपोर्ट की माने तो कैलासा के काल्पनिक निवासियों के लिए कोई सुधार नहीं आ रहा है। वहीं न्यूयॉर्क के निवासी सिर्फ शर्मिंदगी महसूस करेंगे। उन्हें लग रहा है कि आखिर साला ऐसे घोटाले में फंस कैसे गए। उनका मानना है कि इस घोटाले को तो गूगल पर सर्च करके भी टाला जा सकता था। इसके अलावा न्यूयॉर्क के रहने वाले कई लोगों ने कहा है कि वे बेवजह के फसाद में फंस गए। अधिकारियों को सारी सच्चाई का पता लगाना चाहिए था और उसके बाद में इस तरह का कदम उठाना चाहिए था। इसको लेके अब वहां पे काफी उनकी थुक्का फजियत हो रही है। अब बात करते हैं आखिर ये कैलासा है कहां पे। जब से भगोड़े नित्यानंद ने अपने कथित देश कैलासा की घोषणा की है तभी से लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा हो गई है आखिर ये देश है कहां। इस पर बहुत कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन BBC की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह कैलासा इक्वाडोर आइलैंड पर बनाया गया है। वहां इसी देश की सरकार ने उस वक्त BBC को ये भी बताया था कि नित्यानंद इक्वाडोर में नहीं रहता। हालांकि इस तथाकथित देश की वेबसाइट के मुताबिक कैलासा जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे देशों के हिंदू अल्पसंख्यकों का एक आंदोलन है और ये सभी के लिए सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था करता है। और कैलासा की नागरिकता के बारे में बात करें तो इसकी नागरिकता के बारे में भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है। कैलासा के जो ट्विटर हैंडल से ई-वीजा और ई-सिटीजनशिप के लिए आवेदन मांगे। नित्यानंद के तथाकथित देश कैलासा का अपना झंडा है, अपना संविधान है, अपनी आर्थिक व्यवस्था है, यहाँ तक कि उसका अपना पासपोर्ट सिस्टम भी है। दूसरे देशों की तरह कैलासा में भी कई डिपार्टमेंट हैं। इसकी वेबसाइट के मुताबिक राजकोष, कॉमर्स, आवास, मानव सेवा जैसे कई विभाग शामिल हैं।
कैलासा की मान्यता की बात की जाए तो यह एक ऐसा फील्ड है जहां पर भगोड़ा नित्यानंद जो है समय गुजार रहा है और समय समय पर उसके जो प्रतिनिधि हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि काल्पनिक देश कैलासा ने फलाने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो फलाने इवेंट में पहुंचे। अन्य देश के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का दावा भी किया जाता है। अब देश की मान्यता के लिए भी एक नियम है। असल में आपको मैं बता दूं कि 1993 के मोंटेविडिया कन्वेंशन के मुताबिक, जिसमें पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिस्से के रूप में दूसरे देशों ने स्वीकार किया हो, एक स्थायी आबादी हो, एक सरकार होनी चाहिए, अन्य देशों के साथ संबंध रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके लिए नित्यानंद ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वीकृति लेने के लिए अपने देश कैलासा के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र में भेजा था, लेकिन यूएन ने विजय प्रिया नित्यानंद की प्रेजेंटेशन को अप्रासंगिक बता दिया और कहा कि इस पर विचार नहीं किया जाएगा। वहां उन्होंने भारत के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला था। ऐसे में वहां पर उनकी दाल नहीं गली। अब बात करेंगे अगर मान लीजिए कैलासा की वास्तविक स्थिति का, ऐसे में क्या होगा। ऐसा होता है कि अगर किसी देश को मान्यता नहीं मिलती तो उसे माइक्रोनेशन यानी सूक्ष्म देश कहा जा सकता है। एक सूक्ष्म देश स्व घोषित संस्था है जो स्वतंत्र संप्रभु राज्य होने का दावा करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं है। साल 2019 में दुनिया में लगभग 80 माइक्रोनेशन थे। ये इंडिपेंडेंट एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार है। इसमें एक उदाहरण भी पेश किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1980 के दशक से ओरेगोन में एक अन्य भारतीय आध्यात्मिक गुरु रजनीशपुरम नामक शहर है, जिसकी अपनी पुलिस है, अग्निशमन विभाग है और सार्वजनिक परिवहन भी था। 24 फरवरी को जब संयुक्त राष्ट्र की समिति में विजय प्रिया नित्यानंद, जटाधारी महिला जो थी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर राजदूत के रूप में कैलासा का प्रतिनिधित्व किया था, तो विजय प्रिया ने भगवा कपड़े, पगड़ी और ज्वेलरी वगैरह पहन रखे थे, जिसका सभी ने ध्यान खींचा था। और इस समिति में विजय प्रिया नित्यानंद ने रेप के आरोपी धर्मगुरु के लिए एक सुरक्षा की मांग की थी। साथ ही विजय प्रिया ने उसे हिंदू धर्म का सर्वोच्च पुजारी भी कहा था। और ऐसा उस ट्विटर हैंडल में उनके अकाउंट में ये भी है कि विजय प्रिया जो है संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की स्थायी राजदूत हैं। तो दोस्तों ये थी कैलासा और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।